पहले शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एशियाई बाजारों में जो शुरुआत हो रही है वो हल्की कमजोरी के साथ हो रही है। सभी के सभी इंडाइसेस जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक्सजेएक्स निफ्टी करीब 30 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर वजह यह है कि अब बैंक ऑफ जापान उनके नए गवर्नर आए हैं और उनके कार्यकाल में ये पहली बैठक होने वाली है, पॉलिसी मीट होने वाली है। तो अब क्या बयान आता है उनके तरफ से, इस पर आगे नजर रहेगी किस तरह के रुख वो ब्याज दरों को लेकर अपनाते हैं। इस पर फिलहाल एशियन मार्केट का फोकस है, वहाँ के मार्केट का फोकस है। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि हल्की नर्वसनेस के साथ इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में जो दिक्कतें चल रही हैं उसका जो असर है वो टेक कंपनियों पर के जो नतीजे आए, टेक कंपनियों के नतीजों पर भी जो बैंकिंग सेक्टर की दिक्कत का असर है वो यहाँ पर हावी रहा। और हमने देखा कि अमेरिकी बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। हालांकि नैस्डैक में एक मजबूती जरूर आई थी, 1.5% चला, लेकिन वहां से भी हल्का करेक्शन आया। हरे निशान में क्लोजिंग हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से वहां पर भी गिरावट देखने को मिली। तो सभी के सभी इंडाइसेस हम देखेंगे कि यहाँ पर ऊपरी स्तरों से वीकनेस देखने को मिल रही है। कल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर में हमने देखा कि वहां पर गिरावट जारी थी। कल भी 30% की गिरावट अब वहां पर देखने को मिली है। चलिए, इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। कोफोर्ज के नंबर आ चुके हैं चौथी तिमाही के, और आय में हम देखेंगे तो यहाँ पर 228 करोड़ से मुनाफा 228 करोड़ से घटकर 115 करोड़ का आया है। तो मुनाफे में कमी देखने को मिली है। और इसके अलावा आय के फिगर्स अगर देखेंगे तो वो 206 करोड़ से बढ़कर 217 करोड़ के फिगर्स इस वक्त आए हैं। तो ये अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। कोफोर्ज के आंकड़े निकल कर आए, आंकड़े थोड़े मिले जुले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तिमाही दर तिमाही मुनाफे में हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आय में हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक अपडेट, और ये जो नंबर्स अभी एक एक करके आएंगे, हम गाइडेंस भी देखेंगे, कमेंट्री किस तरीके की आ रही है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल आज कोफोर्ज के स्टॉक पर फोकस रहेगा। एबिटा मार्जिन देखिए 18.5% से बढ़कर 19.7% पर आए। तो नतीजे ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं फिलहाल कोफोर्ज के, लेकिन गाइडेंस क्या आती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज कोफोर्ज के स्टॉक पर नजर रखिए। लेकिन चलिए बाकी ग्लोबल मार्केट्स पर अगर नजर डालें तो क्यूज इस वक्त हल्की कमजोरी के साथ ही हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर का जो इम्पैक्ट है वो इस वक्त हावी है बाजार पर। यूरोप बाजार में भी हमने देखा कि वहां पर भी गिरावट देखने को मिली, बैंकिंग शेयरों में वीकनेस थी। इसके अलावा अन्य संकेतों पर नजर डालेंगे तो इकोनॉमिक डेटा और फेड पॉलिसी के पहले बॉन्ड मार्केट में हल्की नरमी है। बॉन्ड यील्ड 3.5% के नीचे अभी भी बरकरार है। और बैंकिंग सेक्टर में जो चिंता बढ़ रही है उससे हमने देखा कि सोने में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन कच्चा तेल यहाँ पर नजर डालिए, ये कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अब $80 के नीचे कच्चा तेल आ चुका है। इस वक्त करीब 77-78 के आसपास ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। यूएस इन्वेंट्री में जो गिरावट आई है उससे भी कुछ सपोर्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मंदी का डर इस वक्त बाजार पर हावी है। तो इस पर भी आज आप नजर रखिए कच्चे तेल की चार्ट पर। कुछ बड़े ग्लोबल डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। अगर वॉर फ्रंट पर देखेंगे तो चाइना ने यूक्रेन में अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक चाइना की बातचीत सिर्फ रशिया से चल रही थी, मॉस्को के रिप्रेजेंटेटिव से चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने यूक्रेन में अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। और वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के साथ, शी जिनपिंग के साथ एक लंबी चर्चा हुई फोन पर, जिसको कि काफी उन्होंने सराहा है। अब देखना होगा ये जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं वहां पर किस तरह की चर्चा होती है और युद्ध को लेकर, युद्ध विराम को लेकर किस तरह की बातचीत होती है। ये भी बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट है जिस पर की हमारी नजर बनी रहेगी। तो चलिए ये कुछ अपडेट्स हैं ग्लोबल मार्केट से, लेकिन क्विकली आगे बढ़ेंगे एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर। और कल कैश मार्केट में एफआईएस ने 1257 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 227 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में 50 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है एफआईएस की, और इंडेक्स ऑप्शन में 3897 करोड़ की खरीदारी। तो ये आंकड़ा भी आज पॉजिटिव नजर आ रहा है एफआईएस के फ्रंट पे। अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में आज क्या करें, भारतीय बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह का ट्रेड ले, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज क्या करें, एक्सपायरी का दिन भी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना चाहिए?
बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी एक रेंज में, हमने पास्ट 2 डेज में से एक रेंज में ट्रेड करा है, तो हमें लगता है कि आज भी हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन देखने मिल सकता है। जहां तक लेवल्स की बात करें, 17,700 का सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें, 17,900 का रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें लगता है कि हमें यही दायरे में देखने मिल सकता है निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का कंपेयर करें, निफ्टी 2 चार्ट है, कंपेयर टू निफ्टी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। हमें लगता है जहां तक लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 42,400, रेजिस्टेंस है 43,200। तो ये लेवल्स है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। ओके, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये रणनीति आपको बता दी गई है। देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज क्या अपना के चले? और स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे फेडरल बैंक पे ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है फेडरल बैंक का। हमें लगता है कि इसमें अपसाइड देखने और भी मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 132 का, टारगेट है 140। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की ओवरऑल बात करें तो हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 232 का, टारगेट है 245। ठीक है, तो पावर ग्रिड में खरीदारी करिए 245 के टारगेट्स के लिए। और फेडरल बैंक भी अच्छा लग रहा है आज। आप 140 के लेवल्स के लिए आप नजर रख सकते हैं। 132 का होगा स्टॉप लॉस। तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति इस वक्त खरीदारी की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है देवांग की तरफ से। देवांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना, ये रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की।